हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए तो इन प्रश्नों को हम हल करते हैं और मैं प्रजापति सर आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो बार प्रयोग में लाना है और इनसे बनने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। चलिए दोस्तों, हमारे पास 3 अंक दिए गए हैं, 5, 1 और 6। इनमें से किन्हीं दो अंकों को रिपीट करना है, यानी इनका 2 बार प्रयोग करना है और इनसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास संख्याएं हैं कौन कौन सी, 5, 1 और 6। इनमें से हमें छोटे से छोटी संख्या बनाना है। यदि हम बड़ी संख्या का चयन 2 बार करते हैं तो बड़ी संख्या बन जाएगी, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे आगे हमें छोटी संख्या रखना है 1, 1। इसके बाद में हम 5 का रिपीट करेंगे, 5, 5 और अंत में रखेंगे 6। इस तरह से दोस्तों हमारी संख्या बन जाएगी 11,556। यदि हम 6 का उपयोग करते हैं तो 1, 1, 5, 6, 6। ऐसे दोस्तों निश्चित रूप से हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें छोटे से छोटे अंक का प्रयोग करना होगा, तभी हम छोटे से छोटी संख्या बना सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर निकला हमारा। चलिए दोस्तों, तो इसका हमारा सही आंसर निकला कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही है, 11,556। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समावर्तक HCF 14 है। संख्या 14 और 28, इनका महत्तम समावर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी HCF दिया गया है, हमें LCM क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। चलिए तो हम LCM ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास में 2 संख्याएं दी गई हैं। तो संख्या कौन कौन सी है, एक संख्या 14 है, एक संख्या 14, दूसरी संख्या हमारे पास 28 है। अब इनका HCF दिया गया दोस्तों 14 है। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे होता है दोस्तों HCF, महत्तम समावर्तक। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे। तो हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों, LCM बराबर यहाँ लिखेंगे 14 गुणे 28। 2 संख्या का गुणनफल 14 गुणे 28 है। एक संख्या 14 है, तो दोस्तों इसको हम 14 से 14 काट देंगे, तो हमारा LCM कितना निकलेगा दोस्तों, तो हमारा LCM आ जाएगा यहाँ पर, LCM बराबर आ जाएगा केवल 28। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए इसका आंसर आ रहा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, 28। कितना दोस्तों इसका, 28। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या कौन सी है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से विभाजित हो जाए। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें ऐसी संख्या निकालना है जो हमारी कौन कौन से 2 से
2 से और 3 से 8 से और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम लेंगे। हम 2 से काटेंगे तो 2 से 2 एकम 2, इसके बाद 3 ज्यों खत्म रहेगा, 2 से 8 काटेंगे 4 बार, और इसके बाद हमारा 2 से 10 काटेंगे तो कितने बार कटेगा दोस्तों, 5 बार। अब इसके बाद दोस्तों काटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं। अब इन सब का हम गुणा करेंगे, 2 गुणा का 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 20 30 60, और 60 दूनी 120। कितना निकला दोस्तों हमारा, 2 3 8 10 का एलसीएम निकला हमारा 120। तो दोस्तों हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी है दोस्तों, 1000। अब इसमें हम भाग देते हैं कितने का, 120 का भाग देंगे। चले हम 1000 में 120 का भाग देंगे। यहाँ हम लिखते हैं 1000 1000 डिवाइड करना है 120 से, तो 120 का कितना, 12 पंचे 60। तो दोस्तों हमारा 12 पंचे 60, 22 छंग 72, 12 7 84, और 12 अट्ठे 96। तो हम 8 बार देंगे दोस्तों 96, 96 और 0 960। तो यहाँ बचेगा 0 का 0, 0 को माना 10, 10 में से 6 गया 4, हाँ चला 1 कट गया दोस्तों, 40 हमारा शेषफल आया। अब यही 40 हमें क्या करना है, घटाना है। चलिए तो हम निकालते हैं इसका। तो इसमें से हम 1000 में से क्या करेंगे दोस्तों, 1000 में हम 120 जोड़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 120 को हम जोड़ेंगे, और 120 में से हम क्या करना है, 40 जो हमारा शेषफल बचा था उसको हमें घटाना है। तो इस तरह से हमारा कितना आएगा, 1000 प्लस 80। तो इस तरह से हमारी छोटे से छोटी संख्या बनेगी 1080, सही आंसर है। तो 4 अंकों की जो 100 यानी 2 3 जो कितने से हो, 2 3 8 10 से विभाजित हो, वो हमारी होगी 1080। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर निकला हमारा 1080, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ देखते दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या का गुणनफल है 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे माना कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 3x होगी। अब प्रश्नानुसार इसको जमाना है। तो क्या कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए तो हम यहाँ लगाते हैं x गुणा 3x। जो इनका पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो कितना आता है दोस्तों, 18.75 आता है। कितना आता है दोस्तों, 18.75 आता है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का हम क्या करें, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3x का वर्ग बराबर 18.75।
अब देखते दोस्तों हमें x बराबर लगाएंगे, x बराबर लगाएंगे तो ये 3 इस तरफ का 3 इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो ये भाग करेगा इसे 18.75 बटा 3, तो 3 18 और 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 2 अंक बाद दशमलव तो हमारा 6.25 आ जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं x का वर्ग बराबर कितना निकला हमारा, तो x का पावर बराबर दोस्तों निकला हमारा 6.25। तो ये x बराबर कितना होगा हमारा, अब x बराबर जैसे हम लाएंगे तो ये हमारा ये अंडर रूट में चला जाएगा 6.25। तो इस तरह से जो हमारा आएगा वो निकलेगा x बराबर 2.5, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा हमारा 2.5। चलिए इसको हम ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या निकली, अभी कितना पहली संख्या निकली हमारी x बराबर, इसे कहेंगे हम पहली संख्या। अब दोस्तों हमें दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या हमारी 3x, तो 3x बराबर लिखेंगे हम 2.5 गुणा 3, इस तरह से 25 थी 75, तो हमारा आ जाएगा 7.5 आंसर निकल आएगा। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला यानी 4th वाला सही है। कौन सा निकला दोस्तों, 4th वाला 7.5 इज करेक्ट है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न, 3 गुणे 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0 गुणा 30 का मान क्या होना चाहिए। दोस्तों तो इसको हल करने के लिए हमें इसमें केवल 0 देखना है, जिस संख्या में 0 का गुणा हो उसका आंसर भी दोस्तों 0 ही आएगा, क्योंकि 0 एक ऐसी शक्ति है जो भी 0 से लड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर सभी इस पूरे का आंसर आएगा हमारा केवल 0, तो 0 इसका चौथा आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 23,200, यदि 23,200 भागे 145 बराबर 160 है तो 23.2 भागे 1.45 बराबर किसके होगा। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। यदि दोस्तों जो दिया गया 23,200 भागे 145 बराबर दोस्तों हमारा यदि 160 है, यदि इस तरह से दिया गया सवाल है, तब हम क्या करेंगे 23.2 भागे 1.45 करना है। तो इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 23.2 अपॉन करेंगे 1.45, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बनने वाली नई संख्या हो गई 23,200 बटे 1450, 0 से 0 काट देंगे। इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जब हमारा 23,200 भागे 145 का 160 आया था दोस्तों, इसमें एक 0 कम है, तो इसका भी आंसर 16 तो आएगा, लेकिन इसमें एक 0 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 16। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकला था 16, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 84% बराबर है, क्या बताना दोस्तों 84% किसके बराबर है।
तो इसका तो हम 84% का मतलब होता है 84/100। तो 2 से काटेंगे दोस्तों तो जो हो जाएगा हमारा 42, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा ये बटे में आ जाएगा 50। तो इसका ऑप्शन हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन दूसरा सही है। कौन सा सही दोस्तों? हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, 42/50। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा। दोस्तों, व्यक्ति ने टीवी खरीदा, 18,200 रुपये में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो जाए? वह उसे बेचना चाहता है ताकि उसे 3,000 लाभ हो। चलिए इसको हम हल करते हैं। दोस्तों, टीवी का क्रय मूल्य है, टीवी का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 18,200। अब वो क्या करता है? इसकी मरम्मत करवाता है। मरम्मत कबाड़ से ख़रीदा होगा दोस्तों, इसलिए वो क्या करेगा? इसकी मरम्मत करेगा। मरम्मत में लगाता है वो 1800 लगाता है। तो इसका योग कितना होगा दोस्तों? तो 0 का 0, 2, 8 2 10 का 0, 8 1 9 10 का 0 हासिल आए 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों टीवी का जो नया क्रय मूल्य होगा, नई कीमत क्या होगी दोस्तों? इसकी नई कीमत बनेगी 20,000 रुपये बनेगी। अब वो चाहता है कि हमें इस पर 3,000 रुपये मुनाफा कमाना है। तो क्या करेगा दोस्तों? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? टीवी का विक्रय मूल्य वो दोस्तों क्या करेगा? 20,000 में 3,000 को और जोड़ देगा। इस तरह से उसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 0 0 0 3 और 2। तो इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा दोस्तों? 23,000 रुपये बनेगा। तो चलिए हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं कि ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, 23,000 रुपये। जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 23,000 रुपये, क्योंकि इसे 3,000 इस पर लाभ कमाना है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,123 रुपये हो जाएगी? तो चलिए इसको हमें हल करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो इसका दोस्तों मूलधन कितना है? तो दोस्तों इसका मूलधन दिया गया है 3,500 रुपये। अब इसमें मिश्र धन भी दिया गया है। मिश्र धन दिया गया है 4130, 4,130 मिश्र धन दिया गया है। और इसमें दोस्तों हमें दिया गया है समय क्या ज्ञात करना? हमें समय ज्ञात करना है। अब इसके बाद दोस्तों दर दी गई, इसमें 6% वार्षिक ब्याज की दर। जब दोस्तों हमें मिश्र धन दिया गया, मूलधन दिया गया, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? इसमें से ब्याज ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ब्याज बराबर होगा हमारा मिश्र धन में से हम मूलधन घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, तो हमारा ब्याज बराबर आएगा 4130 में से कितना घटाएंगे दोस्तों? हम 4130 में से हम 3500 घटाएंगे। तो इस तरह से हमारा बचेगा 630, जो क्या होगा दोस्तों?
ब्याज होगा। चलिए हम समय ज्ञात करते हैं। अब समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ब्याज बराबर सूत्र लगाना होगा। यह हम लगाएंगे ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है दोस्तों 100। इस सूत्र में हम मान रख देंगे। तो ब्याज कितना निकला हमारा, ब्याज निकला दोस्तों हमारा 630। बराबर में आ जाएगा मूलधन कितना है हमारा मूलधन दिया गया है 3500 रुपये और 6% ब्याज की दर और गुण होगा समय बटे आएगा दोस्तों हमारा 100। अब नेक्स्ट स्टेप में हम समय बराबर लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे हम समय बराबर, तो 630 गुणा हो जाएगा 100 बटे में आएगा 3500 गुणा 6, 3500 गुणा 6 आ जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं। तो काटने से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, और हमारा अब काटेंगे हम इसको 7 से काट देंगे। कितने से काटेंगे दोस्तों, 7 से। तो 7 पना 35 और 7 नम दोस्तों 63, जीरो का ज़ीरो आएगा। अब हम काटेंगे इसको 5 छक्के 30, इन दोस्तों का इनका होता है 5 छक्के 30 और इससे काट देंगे। चलिए तो हमारा नेक्स्ट निकला 90 बटे हमारा 5 छक्के 30, जीरो से ज़ीरो, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। इस तरह से दोस्तों हमारा कितना आंसर निकला, 3 समय निकला हमारा दोस्तों 3 वर्ष निकलेगा दोस्तों। चलिए हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर निकला था 3 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 76,076 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा। तो इतने में हमें क्या करना, 13 से भाग देना और भागफल प्राप्त करना है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा सवाल है, क्या सवाल है हमारा, 76,076 में हमें भाग देना है 13 का और भागफल ज्ञात करना है। तो 13 से देंगे तो 13 पना 65। अब 6 में से 5 गया 1 और इसमें 7 में से 6 गया 1, उतारा 0। अब देखते हैं 13 के पहाड़ में 110 कितनी बार आता है इसके समथिंग। तो ये आएगा दोस्तों कितना, 8 बार। 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 अट्ठे 104। तो 0 में से 4 यानी 10 में से 4 गया 6 और हासिल आई 1। तो 11 में से 7 जाएगा दोस्तों, बचेगा हमारा 4 और 1 में से 1 कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो अब 46 में, सॉरी दोस्तों पेन के लिखने की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। यह हमारा कितना था 0। तो 0 10 में से 4 जाएगा 6 दोस्तों, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, बचेगा 6। अब 6 में भाग नहीं जाएगा तो हमारा 7 उतारेंगे तो 67 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 67। यहाँ लिखेंगे 67। अब देखते हैं तो 13 पन्ना 65 कितने बार जाएगा दोस्तों, 5 बार जाएगा। 13 पन्ना 65 लिखेंगे 5 बार और यहाँ हम 65 लिख देंगे। तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये कट जाएगा। अब उतारेंगे हम 6, तो 6 कितने बार जाएगा, 13 13 दूनी 26 दोस्तों, यहाँ कितने बार चला जाएगा 2 बार। 13 दूनी 26 से 26 कट जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 5 8 5 2। ये हमारा आंसर निकलेगा 5 8 5 और 2। चलिए दोस्तों इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकला है
5852। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ये दूसरा वाला सही है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 9, 9, 7, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। 9 और 7 का जो उभयनिष्ठ गुणज है वो क्या है दोस्तों? ए। तो वह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है। संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। 9 7 का दोनों का गुणज है। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। हमारा 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज, 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज क्या है दोस्तों? वो उभयनिष्ठ गुणज है ए, जो 1200 से 1300 के बीच है। हमें इस ए को ज्ञात करना है। चले तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 और 7 का एलसीएम लेंगे। कितने का दोस्तों? 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 63। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम इसमें गुणा करेंगे। 63 में हम 63 में गुणा करके देखते हैं। 19 का करेंगे। यदि 19 का करेंगे तो कितना होगा? ये हमारा 1200 के नीचे आएगा। तो दोस्तों यदि हम 63 में 19 का गुणा करेंगे तो 1197, जो हमारा 1200 के नीचे, तो ये भी सही नहीं है। चलिए अब हम करते हैं 63 में 20 का गुणा करते हैं। तो 63 गुणा 20, तो जो हो जाएगा हमारा कितना? 0 का 0 और 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12। इस तरह से दोस्तों हमारा आ जाएगा 1260, जो हमारा सही आंसर है, जो 1200 और 1300 के बीच है। यदि हम 21 का करेंगे तो ये 1300 के ऊपर चला जाएगा। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से सही करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर निकला हमारा दूसरा वाला। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, 1260 सही है, जो 1200 और 1300 के बीच में है। 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज भी है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्या कहता है दोस्तों अगला प्रश्न? 9, 13, 17, 21, 25 यहाँ खाली स्थान पर अगली संख्या क्या आएगी? चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या क्या है, चलिए हम पैटर्न को लिखते हैं। तो पहला पैटर्न है हमारा 9, 9 के बाद हमारा पैटर्न है 13, 13 के बाद आएगा दोस्तों 17, 17 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 25 और 25 के बाद एक खाली स्थान, इस पर क्या आएगा? तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 9, 13 में से 9 घटाते हैं तो आता है 4, यानी 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा। अब 13 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 17। अब 17 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा दोस्तों कितना? 21 आएगा। अब 21 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 25। अब 25 में हम दोस्तों कितना 4 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 29। तो यहाँ पे हम भर देंगे 29, आंसर सही है। क्योंकि प्रत्येक सीरीज में क्या होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जंप करने में 4 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। तो यहाँ भी हमें 4 सीढ़ियाँ तय करनी होगी। इस तरह से हमारा आंसर आएगा दोस्तों 29, 29। चलिए हम ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। तो इस श्रेणी का हमारा जो खाली स्थान था यहाँ पर क्या भरना था दोस्तों? तो हम यहाँ पर भरेंगे 29, तीसरा ऑप्शन सही है। क्या भरेंगे दोस्तों? 29। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किन संख्याओं के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या है? दोस्तों इसमें से बताना है कि किस जोड़े जो 20 का दिया गया इनमें से किसके बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। चलिए तो इसको हम चेक करते हैं। चलिए दोस्तों तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करते हैं किसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 से 50 के बीच में। कितना दोस्तों? 40 से 50 के बीच में देखते कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा इसके बाद आएगा हमारा 40 से 50 के बीच में। तो
41 आएगा, 41 के बाद हमारा 43 आएगा, तो 44, 45, 46 नहीं है, 48 और 49 ये सभी भाज्य हैं, तो इसके बीच में दोस्तों 2 आएगा, केवल सिंगल चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है 60 से 70 के बीच में कौन आएगा, तो इसके बीच में हमारा 61 आएगा, फिर दोस्तों हमारा 63 तो भाज्य है, इसके बाद में आएगा हमारा 67 जो भी अभाज्य संख्या है, तो इसमें भी दोस्तों 2 आ रही हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला है 80 से 90। 80 से 90 के बीच में दोस्तों हमारा आएगा एक तो 83 संख्या आएगी, 83 के बाद हमारा 84, 85 नहीं है, 86, 87 भी नहीं, 88, 89 दोस्तों। इसके बाद आएगा हमारा 89 जो कैसी है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये आएगा, इसमें भी हमारा 2 आएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 90 से 100 के बीच, तो इसमें 91, 92, 93 ये सभी भाज्य संख्या, 94, 95, 96 ये भी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम 97 जो एकमात्र यानी 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है, वो है 97। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्या का गुणनखंड एक या जिन संख्या के गुणनखंड 2 होते हैं उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या जिन संख्या के गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था हमारा, इसमें भी नहीं है एक भी संख्या, इसमें 2 संख्या निकले, इसमें भी 2 संख्या है और इसमें भी 2 संख्या है, केवल एक ही अभाज्य संख्या हमारे 90 और 100 के बीच में है, और वो कौन सी दोस्तों, वो है 97। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। यदि आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 7.7 धन 7.77 धन 7.777 धन 7.7777 का योग कितना होगा। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो हमारा पहला नंबर था दोस्तों कितना, 7.7। अब दूसरा नंबर दोस्तों हमारा है 7.77, कितना दोस्तों, 7.77। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा दोस्तों 7.77 और 7 एक साथ दोस्तों पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलिए हमारा अब चौथी संख्या आएगी 7.77 और 7 एक साथ और बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हमारा कितना है। चलिए तो केवल कितनी 1 2 3 4 ही नंबर दिए गए थे, इसको क्या करना है, प्लस करना है। चलिए तो हम इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा 7 का केवल 7 आएगा, 7 7 14 की 4 बनाएगी कैरी। अब इसके बाद देखते दोस्तों हमारे कितना 1 2 3 7 21 21 और 1 22 का 2 कैरी आएगा 2, यानी 22 का 2 कैरी भी 2 आएगा। अब देखते हैं 7 7 7 7 4 बात 7 चौक 28 और 2 30 का 0, हाँ चलाएगी हमारी 3। अब देखते हैं दोस्तों 7 4 बार, तो 7 चौक 28 28 और 3 कितना होगा 31। इस तरह से हमारे निकल आएगा दोस्तों। अब हमें दशमलव भी लगाना है, तो दशमलव कितने अंक बाद, तो जो लास्ट में दिया गया है तो यही आएगा हमारा 4 अंक, तो 4 अंक बाद दोस्तों हम दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा 31.0247 आंसर आएगा। चलिए तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 31.0247। तो दोस्तों इसका आंसर निकला हमारा 31। तो 31 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हमारा लास्ट चौथा ऑप्शन नीचे करेक्ट है 31.0247। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों
एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने पर कितना तार लगेगा। तो दोस्तों हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, इसकी बाड़ लगाना है तो हमें निश्चित रूप से परिमाप ज्ञात करनी होगी। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एक आयताकार भूखंड है, इस तरह से देखते हैं दोस्तों क्या है, एक आयताकार भूखंड है। तो ये कितना है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, ए हो गई इसकी 100 मीटर हो जाएगी दोस्तों लंबाई, 80 मीटर हो जाएगी चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इसके चारों तरफ क्या लगाना है दोस्तों, बाड़ लगाना। वो भी कितने बार लगाना, हमें 3 बार बाड़ लगाना। बाड़ इस तरह से लगाएंगे, एक बाड़, ये आ जाएगा दोस्तों दूसरी बाड़, तो ये आ जाएगा इसके तीसरी बाड़। इस तरह से हमें बाड़ लगाना है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो होता है यहाँ परिमाप बराबर होता है 2L धन B, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप बराबर होगा हमारा 2, लंबाई हमारी 100 है, चौड़ाई हमारी 80 है। अब इनको हम जोड़ देंगे, हमारा आएगा दोस्तों कितना, 2 बार रहेगा 180 भीतर रहेगा, तो 18 दूनी कितना होता है दोस्तों 36, कितना होगा 36 मीटर। तो जो बाढ़ आया, बाढ़ कितना लगे दोस्तों 360 मीटर। अब बाढ़ को कितनी बार लगाना है, तो दोस्तों आयताकार भूखंड के चारों ओर, जो हमारा आयताकार, जो क्या है दोस्तों आयताकार भूखंड, कितने बार लगाना, 3 बार बाड़ लगाना है, 3 बार बाड़ लगाना है। तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें हम 360 में कितने का गुणा करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे। तो ये निकल आएगा दोस्तों हमारा 1080 मीटर, जो होगा दोस्तों हमारा 1080 मीटर तार लगेगा। तार जरूरी है तो कितना लगेगा, 1080 मीटर तार लगेगा। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो आयताकार भूखंड के चारों ओर हमें 3 बार बाड़ लगाना है, तो कितना तार लगेगा, उसके लिए हमारा लगेगा तार कितना लगेगा दोस्तों 1080 मीटर तार लगेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 1080। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। वह 29.1/3 किलोमीटर स्कूटर से, 8.5/6 किलोमीटर साइकिल से, शेष पैदल चला। वह पैदल कितना चला, इसमें बताना दोस्तों, वह पैदल कितना चला। शेष पैदल चला तो पैदल कितने किलोमीटर चला। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति कितना 47.1/2 कैसे चला, किलोमीटर चला, वो एक दिन में चला दोस्तों। तो इसमें से वह 29.1/3 किलोमीटर कैसे गया, वो स्कूटर से गया। और इसके बाद 8.5/6 वो कैसे गया दोस्तों, साइकिल से गया। अब जो शेष बचा वो कैसे गया दोस्तों, पैदल गया। वो कैसे गया, पैदल गया। तो पैदल कितने किलोमीटर गया, ये हमें चेक करना है। चलिए तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो व्यक्ति द्वारा पैदल चला गया भाग, यहाँ हम लिखेंगे व्यक्ति द्वारा पैदल चला गया भाग, कितना होगा दोस्तों इसका, तो चला गया भाग कितना होगा दोस्तों, इसको हम निकालते हैं। तो हमारी पहली संख्या कितनी थी, 47.1/2, 47.1/2।
इसमें से हम घटाएंगे। कितना घटाना हमें? अब दूसरा कितना, स्कूटर वाला 29 सही 1/3। तो हम इसमें से घटाएंगे 29 सही 1/3। अब इसमें से दोस्तों हमें घटाना है उसका साइकिल वाला हमारा 8 सही 5/6। दोस्तों कितना हमारा 8 सही 5/6। अब इसको हम हल करेंगे तो 47 दूना कितना होता है दोस्तों? तो 47 का दुगना होता हमारा 94। अब 94 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95। तो ये निकलेगा हमारा 95/2। माइनस करेंगे 29 का 3 में गुणा करेंगे, 29 का 7, 29 का 7 हाथ से लाई 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8। कितना को दोस्तों? 8। 1 जे जोड़ना तो हो जाएगा हमारा 88। तो जी आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आएगा? 88 बटे आ जाएगा हमारा 3। माइनस करेंगे यहाँ पर तो 6 8 48 और 5 53 बटे निकलेगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमारा लघुत्तम आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 6 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। हम 2 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। और 3 का गुणा करेंगे 95 तो हमारा आ जाएगा 285। ऋण 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार तो 88 का दुगना होता है 176 176। चलिए हम 6 का 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 53 जीव का तो हमारा 53 रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लगेंगे 53। चलिए अब इनको हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और तीसरे में से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। तो इसमें से हम इनको जोड़ेंगे और जो जोड़ आएगा उसमें से घटा लेंगे। तो 176 में से 53 जोड़ेंगे तो 63 9 7 5 12 का 2 यानी 7 5 12 का 2 हासिल आई 1 कितना होगा 2। कितना आएगा दोस्तों 224। अब यहाँ पे 285 में से 224 घटाएंगे, बटा रहेगा हमारा 6। तो कितना आएगा दोस्तों, हम 285 में से 224 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 2 गया 6 आएगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6 और 2 में से 2 गया कुछ नहीं। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो इन दोनों के जोड़ने से दोस्तों हमारा कितना आया था, यहाँ पर 229 आया था। यहाँ लिखे हम 229। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 229 घटाएंगे 285 में से 2 2 9। तो यहाँ पर हमारा बचेगा, चलिए इसको हम घटाते हैं। तो 15 में से 9 गया 6, हासिल आए 1, 8 में से 3 गया 5। इस तरह से हमारा आ जाएगा 56। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे 56/6। 2 से काट देंगे तो आएगा 28 और आएगा 3, 28/3। अब इसका हम भाग करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 8 3 24। 3 का भाग करना हमें 28 में, कितनी बार जाएगा 3 9 27। कितना आएगा दोस्तों हमारे 3 9 27। तो इसका हमारा बनेगा, तो इसका हमारा कितना बनेगा, बटे में 3 रहेगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 3 9 27 1 28, 28/3 आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए तो इसका हमारा राइट आंसर आया कौन सा, 29 27 और 1 28, 28/3। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर पाते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगी। चाहे 12 पुरुष काम करे या 15 औरतें काम करें तो 21 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरतें दोनों मिलकर के काम करेंगी तो कितने दिन में पूरा करेंगी। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं 12 पुरुष बराबर कितनी औरतें हैं। यहाँ लिखते हैं 12
पुरुष, 12 पुरुष बराबर हो गई 15 औरतें, यानी 12 पुरुष पर 15 औरतें हैं। अब एक पुरुष बराबर हो जाएंगे हमारी 15/12 औरतें। एक पुरुष के बराबर हो जाएगी 15/12 औरतें। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। कितने से काटेंगे, 3 से काट देंगे। 3 5 15 और 3 चौको 12। इस तरह से दोस्तों हमारा एक पुरुष बराबर कितना निकलेगा, एक पुरुष बराबर हो जाएगा हमारा 5/4 औरतें, 5/4 औरतें। अब ट्रिक से हल करेंगे। सूत्र होता है इसका M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। इस सूत्र से यदि हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यह दोस्तों सूत्र M1 गुणे D1 और बराबर M2 गुणे D2। चलिए तो इसमें हम मान रखेंगे 15 औरतें कितने दिन में काम करती है दोस्तों, 21 दिन में। 15 औरतें या 12 पुरुष 21 दिन में कार्य करते हैं। तो हमारा दूसरा इसके बराबर में रखेंगे हम 10 धन 6 गुणा 5/4 गुणा D2। तो इसका आएगा दोस्तों 10 धन 6, 10 पुरुष या और 6 महिलाएं गुणा 5/4 और D2 कितने दिन में कार्य करेंगे। चलिए तो हम इसको और हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणे 21 बराबर 15 गुणे 21 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा ये, इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो जो हो जाएगा हमारा 6 5 30। तो ये निकलेगा हमारा 10 धन 30/4 गुणा हमारा D2 रहेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि 15 गुणे 21 बराबर आ जाएगा 10 चौको 40 और 30 70, 70/4 गुणा हमारा D2 रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 से करेंगे ये आ जाएगा हमारा 35 और 2 से करेंगे हमारा 2। तो इस तरह से हमारा होगा 15 गुणे 21 बराबर आएगा हमारा 35/2 गुणा D2। तो 15 गुणे 21 बराबर आ जाएगा हमारा 35/2 गुणा D2। अब हम इसको D2 बराबर लाएंगे। D2 बराबर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 15 गुणे 21 गुणे 2 बटे आ जाएगा हमारा 35। अब इसको हम काट देंगे। चलिए तो हम इसको काटते हैं। तो 7 3 21, 7 से काट देंगे तो 7 3 21 और 7 5 35। 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 3 15। तो 3 नीचे बचेगा हमारा कितना, 203 3 का 9 और 9 दूनी 18। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो D2 बराबर आ जाएगा 18 दिन। जब 10 पुरुष और 6 महिला दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, वो 18 दिन लगाएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया 18 दिन। चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा आंसर आया 18 दिन, यानी महिला और पुरुष दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना 18 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कहता है एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पानी से पूरी भरने के लिए कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा।
तो टैंक का हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम टैंक का आयतन ज्ञात करते हैं। टैंक यानी टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन कितना होगा, L गुणे B गुणे H। इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 गुणे 60 गुणे 50, तो बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम कितना, 50 लिखेंगे। तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 6 5 छक्के 30, 30 और 30 को 12, क्या आएगा हमारा 12, 1 2 3 और 4 0, 1 2 3 4 0 आ जाएगा। अब हमें निकालना है दोस्तों पानी की मात्रा कितनी है। चलिए तो दोस्तों हम क्या निकालते हैं, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इसमें हम क्या करेंगे, हम 1000 का भाग दे देंगे। तो इसका भाग करेंगे, 3 0 से 3 0 काट देंगे, बराबर बचेगा हमारा 120। तो पानी की मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 120 लीटर, 120 लीटर। अब अभिष्ट पानी कितना होगा, पानी जो है वो कितना होगा, 50 लीटर पहले से भरा है। तो 120 में से हम 50 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 70 लीटर। 120 की टंकी है, 50 लीटर पहले से भरा है, तो कितना शेष रहेगा, 70 लीटर पानी की और आवश्यकता होगी। दोस्तों टंकी को पूरा भरने के लिए हमें कितना लीटर पानी चाहिए, 70 लीटर पानी की और आवश्यकता होगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में और एक सेब को 6 रुपये बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी। यानी पैकेट में आप खरीदेंगे सेब तो आपको 25 रुपये का 5 पैकेट का सेब मिलेगा। यदि आप सिंगल सेब खरीदेंगे तो आपको 6 रुपये का एक सेब मिलेगा। यदि वो 27 एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि चुकानी होगी। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हमारा, क्योंकि 5 का पैकेट 25 रुपये का आएगा, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम हल करेंगे 5 गुणे 25 कितना दोस्तों, 5 गुणा 25 धन 6 गुणा 2, तो 25 पंचे कितना होता है दोस्तों, 125 धन 6 दूनी 12। इसको हम जोड़ देंगे, 125 को 5 2 7 2 1 3 1 का 1, इस तरह से उसको कितने रुपए देने होंगे, 137 रुपये चुकाएगी। तो दोस्तों औरत 27 सेब खरीदने के 137 रुपये चुकाएगी। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ लगाएंगे प्रश्नानुसार। तो काकू के अंक कितने हैं, काकू के अंक कितना है, x है। काकू ने x अंक प्राप्त किए और बक्सी के काकू से 7 अंक अधिक हैं, तो x धन 7 हो जाएगा। अब रमन ने काकू से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, तो x धन 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीनों के अंकों का योग। तो तीनों को अंकों का योग होगा x और x धन 7 धन x धन 3, x धन 3, यहाँ लिखेंगे हम x धन 3 बराबर टोटल अंक कितने प्राप्त किए, 76। चलिए तो इसको हम जोड़ते हैं।
तो 1x 2x और 3x। 3x बराबर होगा हमारा 7 और 3 कितना होगा दोस्तों 10। 7 3 10, यहाँ लिखेंगे 3x धन 10 बराबर 76। और जो 10 है हमारा ये प्लस का इस साइड जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर होगा हमारा 76 माइनस 10, तो हमारा 3x बराबर बचेगा, 3x बराबर होगा हमारा 66 66। हम क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर लाएंगे तो 66/3। इस तरह से हमारा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर होगा हमारा दोस्तों 22। तो काकू के अंक कितने 22 हुए। काकू के अंक 22। हमें रमन के अंक चेक करना है कि रमन ने कितने अंक प्राप्त किए। तो रमन के अंक हैं x धन 3 बराबर 22 धन 3 बराबर कितने अंक प्राप्त किए उसने 25 अंक प्राप्त किए। चलिए तब रमन के अंक ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए तो रमन के अंकों का योग है कितना 22 और 3 25। कुल रमन ने अंक प्राप्त किए 25 अंक प्राप्त किए। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख है। जो नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री बर्गरों की संख्या को दर्शाती है। तो चलिए आपके सामने ग्राफ दिया गया है कि किस दिन कितने बर्गर बेचे गए। चलिए दोस्तों हम ग्राफ को देखते हैं। तो बुधवार को कितने बेचे गए, तो बुधवार को कितने बर्गर बेचे गए, तो बुधवार को बेचे गए 40 बर्गर बेचे गए। गुरुवार को कितने, गुरुवार को बेचे गए 60 बर्गर बेचे गए। और शुक्रवार को कितना बेचा गया 80 बर्गर बेचा गया। और शनिवार को बेचे गया 55 बर्गर। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। कौन कौन सा, 40 जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे और 80 जोड़ेंगे और 55 और प्लस रविवार का रहेगा x। तो इस तरह से हमारा इनका योग कितना होगा दोस्तों, इन सभी का योग होगा हमारा 235 धन x। चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। तो कितना होगा दोस्तों हमारा 235 धन x निकला। जो 4 दिनों में बेचे गए हैं वो कितना होगा हमारा 235 धन x बराबर होगा हमारा 320। तो जो होगा दोस्तों हमारा 235 धन x बराबर 320। x बराबर हो जाएगा हमारे प्लस का इस साइड माइनस जाएगा। 320 में से हम कितना 235 को घटाएंगे तो हमारा x बराबर कितना आएगा दोस्तों, x बराबर निकलेगा हमारा 85। 0 में से 5 यानी 10 में से 5 गया 5, हासिल आई 1 तो 4 हो गया। 12 में से 4 गया 8, हासिल आई 1, 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो इस तरह से कितना आएगा हमारा 85। तो रविवार को बेचे गए कुल बर्गरों की संख्या कितनी होगी 85 बर्गर बेचे गए। चलिए हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो ऑप्शन क्या कहता है हमारा कि बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बेचे गए, तो रविवार को बेचे गए ए ऑप्शन सही है 85 बर्गर बेचे गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गणित का 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। चलिए तो हमारा प्रश्न अनुसार क्या लगाएंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। तो हम देखते हैं कपड़ा, कुल कपड़ा कितना है 14 मीटर, 14 मीटर धन 25 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, जो 14 मीटर 25 सेंटीमीटर है इसमें से घटाएंगे हम कितना 75 के बनाना है 4, 75 सेंटीमीटर गुणे
4। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा कुल कपड़ा कितना है। 1425। 14 मीटर बराबर कितना होगा 1400, तो हो जाएगा हमारा 1425 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, इसमें से घटा देंगे हम कितना 15 चौके 75 चौके कितना होता है, यानी 75 दूनी 150, 150 का दुगना 300, तो ये हो जाएगा हमारा 300 सेंटीमीटर। हम 1425 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1125 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं इसको 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। जो हमारा कपड़ा बचा वो कितना 11 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बचा। चलिए तो इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर निकला था 11 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा बचा। तो जो शेष कपड़े की लंबाई बची वो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न भी ग्राफ टाइप का है। तो 73वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए इसको हम देखते हैं। एक चित्रलेख ने एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या निम्नलिखित है। तो सोमवार को कितना पौधा होगा 2, मंगलवार को 4, और बुधवार को 1 2 3 4 5, गुरुवार को 3, शुक्रवार को बेचे गए 5। यदि एक पुष्प बराबर एक पौधे बराबर 20 पौधे हों तो टोटल पौधे कितने होंगे 5 3 8 5 13 13 और 4 17 17 2 19। दोस्तों टोटल पौधे कितने आए हमारे 19। तो टोटल है दोस्तों हमारा 19 पौधे। 19 में अब एक पौधे बराबर कितना दोस्तों 20 दिया गया है, तो हम 20 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19 दूनी 38, 380। क्या होगा दोस्तों 380 पौधे बेचे गए। सोमवार से शुक्रवार तक कितने 380 पौधे बेचे गए। चलिए तो इसका ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कितने दोस्तों 380, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी बड़ी संख्या भी चाहिए और छोटी संख्या, और जिसके सभी अंक क्या हो दोस्तों भिन्न हों, तो उसको हमें हल करना है। तो दोस्तों 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। 5 अंक, 5 अंक की बड़ी संख्या। तो दोस्तों 5 अंक की बड़ी संख्या, तो पहला बड़ा अंक हमारा 9 आ जाएगा दोस्तों। 9 8 7 6 और 5 होगी। अब देखते हैं हम 5 अंक की छोटी संख्या। तो क्या होगा दोस्तों, तो 5 अंक की छोटी संख्या बनेगी हमारी। सबसे पहले हम 0 रख नहीं सकते, इसलिए पहले आएगा हमारा 1, 1 के बाद 0, फिर 2 3 और 4। इस तरह से हमारे 5 अंक की बन जाएगी। सभी में अंक भी दोस्तों भिन्न भिन्न हैं। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो हम घटाएंगे इसको। अंतर ज्ञात करेंगे तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 9 8 7 6 5। 9 8 7 6 और 5। अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, हम छोटी संख्या घटाएंगे 10 2 3 4। तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, 8 का 8, 9 में से 1 गया 8। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 88,531। चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा निकला कौन सा, दूसरे नंबर का 88,531 राइट आंसर। यही हमारा सही आंसर, क्योंकि 5 अंक की बड़ी संख्या भी चाहिए थे और प्रत्येक अंक भिन्न हो, और 5 अंक की छोटी भी संख्या चाहिए जिसका भी प्रत्येक अंक भिन्न हो। अब दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना। तो हमारा आया था 88,531। चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि 75वां प्रश्न है, विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हों ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, भिन्न भिन्न अंक लगाना है और 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, हल करेंगे। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें छोटी संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या होती है दोस्तों कितना, 1000 होती है। कितना होती है दोस्तों, 1000 होती है। अब देखते हैं, पहला हम 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब दहाई के स्थान पर, इकाई और दहाई के स्थान पर कितना चाहिए दोस्तों, 9 चाहिए। तो 9 हो गया। इसके बाद हम 1 के बाद कितना आएगा दोस्तों, तो हमारा 2 आएगा। इस तरह से हमारी संख्या बन रही दोस्तों 1092। कितनी बन रही दोस्तों, 1092। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आ रहा है हमारा दूसरा, 1092 ही सही आंसर है। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इन वीडियो को लाइक कर दीजिए, इन वीडियो को दोस्तों एवं अपने आसपास तक भेजना है, जिससे वो भी इस वीडियो से गणित के प्रश्न हल कर सकें, ताकि वो भी आपके साथ में तैयारी कर सकें। चलिए तो हम वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले दिन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।